फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भारत लामा। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु द्वारा निकाला गया न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस और फॉर्म अप्लाई प्रोसेस को देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद में अग्निपथ वायु CDAC.in को सर्च करना है। सर्च करने के बाद में सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा और सबसे ऊपर में आप लोगों का राइट कॉर्नर में 3 डॉट दिया हुआ है, उसमें क्लिक कर देंगे। 3 डॉट में क्लिक करने के बाद में आप लोगों का लेफ्ट साइड में इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा और नीचे आप लोगों को देखते हुए जाना है। देखने के बाद में आप लोगों को अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैट में क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद में आप लोगों का इंफॉर्मेशन ब्रोशर फॉर एप्लीकेंट लिखा हुआ है, इसमें क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आप लोगों का ऐसा ही डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड करने के बाद में हम लोग PDF आप लोगों का डाउनलोड हो जाएगा। PDF को रीड करेंगे, ओपन करके रीड करेंगे, जिसमें सबसे ऊपर में इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैट अंडर अग्निपथ स्कीम इंफॉर्मेशन ब्रोशर फॉर एप्लीकेंट दिया हुआ है और नीचे में आप लोगों का इंटेक नंबर 02/2023 दिया हुआ है। और आप लोगों का इंट्रोडक्शन में जैसे कि आप लोगों को अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैट दिया हुआ है और इसको फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे और इसका अप्लाई प्रोसीजर क्या होगा, जॉब प्रोफाइल क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, उसी का डिटेल्स दिया हुआ है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोगों का एज 28 दिसंबर 2002 से 28 जून 2006 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों का अपर एज 21 ईयर्स रहने वाला है। और उसी प्रकार SC ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन और OBC को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। मैरिटल स्टेटस में आप लोगों को अनमेरिट होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में या तो मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट, उसका इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में पास हुआ रहना चाहिए। मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड में आप लोगों का हाइट 152.5 सेंटीमीटर, चेस्ट को आप लोगों को फुला के 5 सेंटीमीटर, वेट को आप लोगों का हाइट और एज के अनुसार में आप लोगों का वेट को काउंट किया जाएगा। और आप लोगों का विजन पर इंडियन एयरफोर्स स्टैंडर्ड में है। और हेयरिंग में आप लोगों का जैसे 6 मीटर की डिस्टेंस को आप लोगों को साउंड को सुनाई पड़ना चाहिए। डेंटल में आप लोगों का 14 पॉइंट्स होना चाहिए। जनरल हेल्थ दिया हुआ है और उसके बाद जनरल हेल्थ में आप लोगों का फिजिकल मेंटली फिट रहना चाहिए। और यदि आप लोग अल्कोहल या ड्रग्स का यूज़ करते हैं तो आप लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन किया जाएगा। बॉडी टैटू में आप लोगों का कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। और जॉब प्रोफाइल में आप लोगों का 2 टाइप्स का जॉब यहाँ पे रहने वाला है। हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम और हाउसकीपिंग स्ट्रीम का। हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम में आप लोगों का जैसे कि कुकिंग हुआ, किचन मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ डिशेस, ये सब रहने वाला है। और हाउसकीपिंग स्ट्रीम में आप लोगों का जैसे कि क्लीनिंग करना रहेगा, जैसे कि फ्लोर, रोड, रूम, बाथरूम सभी। इसी प्रकार जैसे कि आप लोगों को प्रोसीजर टू अप्लाई में आप लोगों का प्लेस दिया है और उसके बाद में पोस्टल एड्रेस दिया है और ड्रॉप बॉक्स लोकेशन दिया है। ये आप लोगों का जहाँ पर भी अपना नज़दीक का एयरफोर्स स्टेशन पड़ेगा वहाँ पे आप लोग खुद जाके फॉर्म को ड्रॉप कर सकते हैं। या तो आप लोगों का घर से एयरफोर्स स्टेशन बहुत दूर में है तो आप लोग बाई पोस्ट इस एड्रेस में कर सकते हैं। और इसके बाद में स्केल में फर्स्ट ईयर में दिया हुआ है 30,000 और जिसमें आप लोगों का कैश इन हैंड में 21,000 मिलने वाली है। और
क्रॉप्स फंड में आप लोगों का 9,000 और गवर्नमेंट अपने थ्रू से 9,000 आप लोगों का अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, जो कि आप लोगों का रिटायरमेंट के बाद में मिलने वाला है। इसी प्रकार आप लोगों का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का सैलरी पे स्केल देख सकते हैं। और आप लोगों का जब 4 साल बाद में रिटायरमेंट होगा, उस टाइम में आप लोगों को 10.4 लाख की सेवा निधि पैकेज मिलने वाली है। रिटर्न टेस्ट में आप लोगों का यहाँ पे सब्जेक्ट 1 में जनरल इंग्लिश क्लास 10 CBSE स्टैंडर्ड के 10 मार्क्स रहने वाला है, और जनरल पार्ट 2 में जनरल नॉलेज क्लास 10 स्टैंडर्ड में 10 मार्क्स का रहने वाला है। कुल मिला के आप लोगों का 20 मार्क्स का एग्ज़ाम रहने वाला है। एग्ज़ाम में क्वालिफाई कैंडिडेटों का उसके बाद में एग्ज़ाम में क्वालिफाई कैंडिडेटों का फिजिकल टेस्ट होगी। फिजिकल टेस्ट में आप लोगों का रनिंग में 1.6 किलोमीटर का दौड़ लगाना है, और आप लोगों का हाई जंप, लॉन्ग जंप, चेस्ट सब चेक होगा। अब हम अप्लाई फॉर्म प्रोसेस के बारे में देखेंगे, जो कि आप लोगों का ऑफलाइन फॉर्म होगा। फिर से आप लोगों को ऊपर में राइट कॉर्नर में 3 डॉट को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैट में क्लिक कर देंगे, और इसमें नीचे में देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई पड़ेगा। उसमें क्लिक करने के बाद में आप लोगों का डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड करने के बाद में PDF को ओपन कर देंगे, और फॉर्म का इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। सबसे पहले आप लोगों को एक पासपोर्ट फ़ोटो चिपकाना है राइट कॉर्नर में, और उसमें सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड में आप लोगों को आधा साइन फ़ोटो में और आधा साइन बाहर में करना होगा, और आप लोगों का रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर को छोड़ देना है, और स्ट्रीम अप्लाइड फॉर इसको लिखना है, आप कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। और उसके बाद में नंबर 1 में नेम ऑफ एप्लीकेंट, ये सब आप लोगों को कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे आप लोगों का नाम लिखना है सबसे पहले, सेकंड में आधार नंबर, थर्ड आप लोगों का नंबर 2 में फादर नेम, फादर का प्रोफेशन क्या करता है उसी को लिखना है। मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी इंडियन लिखना है। मैरिटल स्टेटस में आप लोगों का अनमेरिड होगा। जैसे आप लोगों का बॉडी टैटू है, इसमें नो कर देंगे। एड्रेस, यदि आप लोगों का परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस सेम है तो एक ही लिख देंगे। और पुलिस स्टेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप लोगों का 10 का होने से 10 का दीजिए। यदि दोनों होने से दोनों ही दे सकते हैं, 10-12 का दोनों का ही दे सकते हैं। आप लोगों का लैंग्वेज, आप लोगों को कौन कौन सा लैंग्वेज आता है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, बंगला आने से आप लोग लिख सकते हैं। और डिटेल्स ऑफ पास सर्विस, इसमें आप लोगों का एक्सपीरियंस पूछ रहा है, इसको आप लोग नहीं लिखने से भी चलेगा। और सर्टिफिकेट बाय एप्लीकेंट में आप लोगों को, जैसे आप लोगों को इसमें आप लोगों को ये सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट इसमें साइन कर देना है। और आप लोग कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर रहे हैं फॉर्म फिलअप में वो लिखना है। जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ, जैसे क्लास 10 सर्टिफिकेट यस कर देना है इसको। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस इसको नहीं होने से नो कर देना है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट को भी आप लोगों को सेंड करना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आप लोगों का जैसे प्रधान का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, MLA MP का सर्टिफिकेट, स्कूल हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भी चलेगा। उसके बाद में आप लोगों का पेरेंट्स का यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आई के बाद में पेरेंट्स का नाम देंगे, और उसके बाद में आप लोगों का ये नीचे वाला ब्लैंक में आप अपना नाम देंगे। और उसके बाद में आप लोगों का लेफ़्ट साइड में साइन ऑफ स्टूडेंट है, उसमें आपका साइन करेंगे। साइन ऑफ कैंडिडेट है, उसमें आप लोगों का साइन करेंगे। और सिग्नेचर ऑफ एप्लीके पेरेंट्स में आप लोग का पिताजी या माता का जो भी हो उसका साइन कर लेंगे। और उसके बाद में नीचे में आप लोगों का
कंसेंट सर्टिफिकेट बाई कैंडिडेट में आप लोग अपना नाम लिखेंगे और सिग्नेचर कर देंगे। और उसके बाद में आप लोगों को ये वाला ऑप्शन को छोड़ देना है। और नीचे में एडमिट में आप लोगों का हिस्ट्री में अप्लाई फॉर, आप कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो लिखेंगे और अपना नेम लिखेंगे, आधार कार्ड नंबर लिखेंगे, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस में आप लोगों का हाउस नंबर, विलेज, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड सभी देना है। और उसके बाद में आप लोगों का को फॉर्म, ये सब फॉर्म फिलअप प्रोसेस करने के बाद में आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाना है इनवेलप के अंदर में ध्यान से सुनिए। फॉर्म जो भरा है उसे डाले 2 कॉपी। पास फोटो में आप लोगों का नेम और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट में 10 या 12 का देना चाहिए। 12 का नहीं होने से 10 का खाली देने से भी चलेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाइए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाइए और एक छोटा सा इनवेलप में 22 रुपये का डाक टिकट लगाइए, जो कि आप लोगों का बड़ा वाला इनवेलप में डाल के ये सभी डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर देना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोग सेल्फ अटेस्टेड करके बड़ा वाला इनवेलप के अंदर में डाल के ऊपर की ओर, बड़ा वाला इनवेलप में ऊपर की ओर एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट लिख के पोस्ट नाम लिखना है और फॉर्म में और अपना नाम और फुल एड्रेस लिख के सेंड कर देना है। या फिर एयरफोर्स स्टेशन के आप लोगों का नज़दीक हो तो खुद जाकर फॉर्म को जमा कर सकते हैं। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।